जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सभी और कैसे चल रही है आपकी तैयारियां। तो राजस्थान सीईटी एग्ज़ाम के लिए हम 10 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, अगर आप सीईटी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इन 10 प्रश्नों में से कम आपको 5 प्रश्न तो सही करने ही हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो क्वेश्चन नंबर पूछा गया है, राजस्थान के किस पुरा स्थल से कपड़े की बुनाई के प्रमाण के साथ साथ ताम्रवती नगरी का प्राचीन नाम भी संबद्ध है। तो ताम्रवती नगरी का प्राचीन नाम किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ऑप्शन 1 है बेराट से, आहट से, कालीबंगा से या गणेश्वर से। तो सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन बी। कौन सा होगा सही आंसर? ऑप्शन बी, आहट सभ्यता। आहट जो कि उदयपुर को प्राचीन काल में ताम्रवती नगरी भी कहा जाता था। यहाँ से सूती कपड़ों की छपाई के ठप्पे एवं बुनाई के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। चलिए तो देखिए, अगला प्रश्न पूछा गया है कि 1857 की क्रांति के समय कोटा राज्य के पॉलिटिकल एजेंट मेजर बर्टन की हत्या के बाद किस शासक को तोपों की सलामी घटा करके 13 कर दी गई थी? तो ऑप्शन 1 है महाराव शिव सिंह, महाराव राम सिंह द्वितीय, महाराव स्वरूप सिंह और तख्त सिंह। तो यहाँ पर 1857 की जो क्रांति थी उस समय कोटा के जो पॉलिटिकल एजेंट थे मेजर बटन, उनकी हत्या हो गई थी। तो उनके जिस शासक के समय हत्या हुई थी, तो अंग्रेज़ों ने क्या किया था कि महाराज जो राम सिंह द्वितीय थे, इनकी जो तोपों की सलामी थी उसे घटा करके 13 कर दी गई थी। कितनी? 13 कर दी गई थी। और अगर बात करें इन्हें जो घटा करके अगर 13 तोपों की सलामी की गई, तो पहले कितनी थी? तो पहले थी इनकी तोपों की सलामी कुल 17 तोपों की सलामी इनके लिए थी। ठीक है, जिसे घटा करके 13 कर दी गई थी। ठीक है, ज़रूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए, अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी अरावली के उत्तरी अरावली क्षेत्र में स्थित है जिसकी ऊंचाई 1055 मीटर है? तो ऐसी कौन सी अरावली की पर्वतमाला की चोटी हैं जो कि उसकी ऊंचाई जो है 1055 मीटर है? तो ऑप्शन 1 है रघुनाथगढ़, खो, सायरा या फिर तारागढ़। तो सही आंसर कौन सा होगा? यहाँ पर सही आंसर होगा रघुनाथगढ़। ठीक है, इसकी ऊंचाई कितनी है? 1055 मीटर। ठीक है, ज़रूर याद रखिएगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ज़रूर याद रखिएगा। और देखिए, रघुनाथगढ़ शिखर उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है जिसकी कुल ऊंचाई 1055 मीटर है। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। बीकानेर के शासक राय सिंह को राजपूताने का कर्ण किसने कहा था? कवि श्यामल दास ने, मुंशी देवी प्रसाद ने, कर्नल जेम्स टोड ने या फिर जीएच ओझा ने? तो किसने कहा था इन्हें राजपूताने का कर्ण? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मुंशी देवी प्रसाद ने कहा था। मुंशी देवी प्रसाद ने राय सिंह की दानशीलता एवं उदारता से प्रभावित होकर के उन्हें राजपूताने का कर्ण की उपाधि दी थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। राजस्थान मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति की सिफारिश करने वाली समिति का अध्यक्ष कौन होता है? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या विधानसभा अध्यक्ष? तो सही आंसर हो जाएगा मुख्यमंत्री। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। राजस्थान में वालरा कृषि का एक प्रकार है और यह मुख्य रूप से किस प्रकार की कृषि की श्रेणी में आता है? तो ऑप्शन 1 है गहन कृषि, स्थानांतरित कृषि जिसे हम जूमिंग कृषि भी कहते हैं। ठीक है, शुष्क कृषि, व्यावसायिक कृषि। तो सही आंसर होगा इसे स्थानांतरित कृषि के क्षेत्र में श्रेणी में आता है, जो कि देखिए राजस्थान के दक्षिणी भागों जैसे कि उदयपुर हो गया, बांसवाड़ा हो गया, इन इस क्षेत्रों में आदिवासियों द्वारा वनों को काट करके की जाने वाले स्थानांतरित कृषि यानी कि जूमिंग कृषि को वालरा कृषि कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है।
कुंचामन ख्याल के प्रवर्तक लक्षीराम का संबंध किस क्षेत्र से है तथा इसमें पुरुषों द्वारा निभाई जाने वाली मुख्य विशेषता क्या है? तो ऑप्शन 1 है महिला पात्रों की भूमिका केवल महिला ही निभाती है। स्त्री पात्रों का अभिनय भी पुरुषों द्वारा ही किया जाता है, या फिर केवल वाद्य यंत्र बजाया जाता है और संवाद नहीं होते हैं, या फिर केवल धार्मिक पर्वों पर आयोजित होता है। तो सही आंसर कौन सा होगा इससे? किसकी विशेषता है? तो ऑप्शन बी। इसमें जो है स्त्री को जो पात्र होता है, जैसे कि कोई नाटक हो गया, उसमें जो स्त्री का पात्र होता है, उस पात्र का रोल जो है कौन निभाते हैं? पुरुष ही निभाते हैं। ठीक है, इसीलिए इसकी एक खास बात है। ठीक है, चलिए अगला जो, और देखिए कुंचामन ख्याल जो कि नागौर क्षेत्र के प्रवर्तक लक्षीराम जी हैं, और इनकी प्रमुख विशेषता इसमें स्त्री पात्रों का जो अभिनय है वो भी पुरुषों द्वारा ही किया जाता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8। पाबूजी की फड़ का वाचन करते समय किस प्रमुख वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है पाबूजी की फड़ का वाचन करते समय? तो यहाँ पर है सारंगी, रावणहत्था, जंतर और अलगोजा। तो सही कौन सा होगा? ऑप्शन बी, रावणहत्था। ठीक है, जरूर याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रसिद्ध चित्र शैली बनी ठनी जो कि किशनगढ़ शैली का चित्र है, इसके चित्रकार निहाल चंद हैं, जो कि किस शासक के दरबार के मुख्य चित्रकार थे? देखिए प्रश्न को घुमा फिरा करके पूछा गया कि प्रसिद्ध चित्र शैली कौन है? बनी ठनी। और किसकी शैली है? किशनगढ़ शैली की है। और इसके चित्रकार का नाम भी दिया गया कि निहाल चंद इसके चित्रकार हैं। तो ये कौन से शासक के दरबार के मुख्य चित्रकार थे, ये पूछा गया। तो राजा महाराजा मान सिंह, सामंत सिंह नागरीदास, राजा जय सिंह या अनूप सिंह? तो सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन बी, सामंत सिंह। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 10। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है। राजस्थान विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे जिन्होंने राजस्थान के प्रथम आम चुनाव 1952 के बाद पदभार संभाला था? तो ये थे नरोत्तम लाल जोशी, जो कि राजस्थान की प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष थे और झुंझुनू में बने थे। ठीक है, अध्यक्ष कौन से बने थे? झुंझुनू में बने थे। ठीक है, और उपाध्यक्ष लाल सिंह शेखावत थे। अध्यक्ष थे नरोत्तम लाल जोशी और उपाध्यक्ष थे लाल सिंह शेखावत। ठीक है, तो सीटी एग्जाम के लिए 10 महत्वपूर्ण प्रश्न कंप्लीट किए हैं। इन 10 में से आपके कितने प्रश्न सही हुए कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और सीटी की महत्वपूर्ण प्रश्नों की रोजाना क्लासेस आपको इस चैनल पर देखने को मिल जाएगी। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है।